जियोपॉलिटिकल सिनारियो बड़ा रोचक बना हुआ है। कह सकते हैं कि ये एक भू राजनीतिक अश्वमेध की तरह प्रारंभ हो चुका है और घोड़ा निकल चुका है। अश्वमेध के बारे में हम सभी जानते हैं कि एक राजा जब स्वयं को सम्राट घोषित करने के लिए, अपना वर्चस्व और अस्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए यज्ञ करता है और उस यज्ञ के बाद एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है और जब सरहद से घोड़ा निकलता है तो वो जहाँ जहाँ से गुजरता है वहाँ पर उस सम्राट का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। अब चाहे कोई उसे स्वीकार करे या स्वीकार न करने पर युद्ध करे। जियोपॉलिटिकल परिदृश्य कुछ इसी तरीके का हो चुका है। आज हम चारों तरफ क्या देख रहे हैं? एक तरफ यूएस, पूरे पृथ्वी के अंदर तकरीबन आधे ग्लोब में एक अस्थिरता, एक डिसऑर्डर तैयार कर चुका है। क्या यह डिसऑर्डर पावर गेम है? मैं समझता हूं कि ये एक पावर स्ट्रगल है। पावर स्ट्रगल क्यों? क्योंकि ये एक मजबूरी है। दूसरों की जमीन, धन और संपत्ति पर कब्जा करने के विचार से वाक युद्ध प्रारंभ करता है और उसके बाद एक अव्यवस्था उत्पन्न करता है और ये उसकी मजबूरी थी, उसे हमें समझना पड़ेगा। पर क्यों? आने से पहले जो बड़ा प्रॉमिस कर गया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके साथ ही बढ़ता कर्ज, हर 30 से 40 दिन के अंदर कर्ज और उसके ऊपर सूद बढ़ रहा है। साथ ही महाशक्ति को महाशक्ति की तरह व्यवहार भी करना पड़ेगा, उसके लिए व्यय करना पड़ेगा, उसके लिए आय करना पड़ेगा। एक ऐसी महाशक्ति जिसे हुक्म चलाना पड़ेगा, जिसे आदत पड़ गई है हुक्म चलाने की, और उस महाशक्ति की ताकत का प्रदर्शन करना बहुत आवश्यक हो चुका है। दैट इज व्हाट इज द पावर गेम। एक और कारण है जो कि हमें दिखता नहीं है। वो क्या है? ये उन लोगों को भी खुश करना पड़ेगा जिन्होंने कैंपेन किया उनके लिए, जिन्होंने अपना निवेश किया है उस कैंपेन के अंदर, और वो जो बिलियनर ग्रुप्स हैं उनको भी तो फायदा देना है क्योंकि उन्होंने व्यय किया है। और ये जो अरबपतियों के जो ग्रुप हैं ये सभी व्यापारी हैं। यही कारण है कई जगहों में प्रयास किया गया व्यापार के लिए, और वो भी एक तरफा सौदा। कुछ ने माना और कुछ, अधिकतर, कुछ नहीं अधिकतर नहीं मान रहे हैं। अब अश्वमेध का घोड़ा कहां तक पहुंचा? अब समझ के देखिए, सोच के देखिए कि महाशक्ति होने के कारण या समझने के कारण उन्होंने क्या सोचा होगा और क्या हो गया। घोड़ा तकरीबन रुक चुका है। छोटे देश जो मित्र हुआ करते थे, इन्होंने उसी के ऊपर घोड़ा छोड़ दिया और उसके बाद जब उन्होंने घोड़े को रोक लिया तो अब समझ में नहीं आ रहा युद्ध करें या ना करें। अब वाइस में फंसे उस उंगली की तरह है जो दर्द दे रही है। ना सहते बन रहा है, ना कुछ करते बन रहा है। उंगली निकाली नहीं जा रही है क्योंकि अब तो दे दिया। पक्ष दो है, एक विद्रोह कर रहे हैं और एक आक्रमण कर रहा है। इनमें से कोई भी पीछे हटा तो पराजय निश्चित है। पराजय को स्वीकार करना एक के लिए अपना राज्य खोने के बराबर है और पराजय को स्वीकार करना एक कमजोरी की निशानी है। इनके उन बातों में ना आए। कभी कभी मुंह चढ़ा देना, कभी कभी वाक युद्ध कर लेना और कभी कभी किसी को अपमानित कर देना, ये इनके अंदर एक सोची समझी पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही हो रहा है। कारण इन्हें पता है कि ये जरूरी है। क्यों? कि इन्हें भ्रम फैलाना है। These are all distractions। अब प्रतीक्षा इस बात का है कि घोड़ा लौटता है या युद्ध प्रारंभ होता है। स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि जैसे पराक्रमी श्री राम
उनके अश्वमेध घोड़े को लव और कुश क्या थे उनके सामने, परंतु उन्होंने रोक लिया था। कुछ इसी प्रकार ये अश्वमेध भी दिख रहा है। कहाँ जाकर रुकेगा ये आगे देखा जाएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। ये देखिए बियॉन्ड 61। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।